एक और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में चल रहा है, वो है पेपर लीक का मुद्दा। वर्तमान सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो प्रयास कर रही है कि जितने लोग उसमें शामिल हैं और उस लीक के दोषी हैं, उनकी तह तक पहुंचा जाए और उन्हें सजा दी जाए। लेकिन आप सभी को याद होगा कि हमने प्रदेश में, हमारी तत्कालीन सरकार ने दीपोत्सव बड़े जोर शोर से मनाया था और ये कहा था कि हमने प्रदेश के नौजवानों के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, जब वो परीक्षा देने जाएंगे तो रास्ते में लोग उन्हें खाना खिलाएंगे, उनके सोने की व्यवस्था करेंगे। बहुत हमने ढोल बजाए और ये आभास कराने का प्रयास किया कि प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए हमेशा खड़ी है और उनके सहयोग के लिए तत्पर है। लेकिन ऐसा कैसा सहयोग कि वो पेपर लीक हो जाए और लीक होने में उनकी पूरी जानकारी हो, उस पूरे सिस्टम की मिलीभगत हो, जो लोग उसके लीक को रोकने के लिए बने हुए हैं। जिन लोगों के भविष्य की चिंता मुख्यमंत्री ने नहीं की, जिन नौजवानों के भविष्य की चिंता मुख्यमंत्री ने नहीं की, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो आज अपने नौजवान पुत्र के भविष्य के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने जालोर सिरोही में ऐसे कैंपेन किया है जैसे पूरा राजस्थान एक तरफ और जालोर सिरोही का चुनाव एक तरफ। क्या सभी कैंडिडेट्स के लिए समान व्यवहार नहीं होना चाहिए था? वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जितने लोगों को सिंबल दिया है, जितने लोगों को प्रत्याशी बनाया है, क्या सभी के लिए उतनी मेहनत नहीं की जानी चाहिए थी? लेकिन उन सबको छोड़कर पूरी तरह से अगर लगे हुए हैं तो जालोर सिरोही के लिए लगे हुए हैं। तो जैसे वो अपने नौजवान पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित हैं, इस प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया उस पेपर लीक ने। और कई हफ्तों तक तो यह स्वीकार भी नहीं किया कि ये पेपर लीक हुए हैं। जब ये दबाव बढ़ा, विपक्ष ने भी आवाज उठाई, नौजवान भी पूरी तरह से आक्रोशित हो गए और ये दबाव बढ़ा तो लेवल 2 के पेपर को रद्द किया गया। लेकिन सिर्फ रद्द करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें जितने लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बात की जाती है। एक और छोटी सी क्लिप आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि किस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली को जब उसमें इन्वॉल्व पाया गया तो ये कितने पशोपेश में थे सभी लोग कि इनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाए, इन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए। उस बर्खास्तगी को लेकर बहुत चिंतन मनन हुआ। आखिर में बर्खास्त शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो कॉल भी मुझे ही किया था और मुझे कॉल करके ये बात कही गई थी। आप इसे भी एक बार सुनिए ताकि आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर लीक में भी इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और कैसे इन्होंने अपने लोगों को बचाते हुए उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया। आवाज नहीं आ रही। थोड़ा हाथ ऊपर करो, मोबाइल ऊपर करो, मोबाइल ऊपर करो।
तो आप सर्कुलेट कर फ्यूचर में कोई ऐसी घटना नहीं हो, घटना नहीं हो, इसको बहुत ज्यादा देर फ्यूचर में क्या की और जो आगे नहीं हो, और नंबर 2 आप बता सकती है यहाँ शब्द बोला जाएगा अपना आदमी है। सब कुछ वही है। अपना आदमी है, सब कुछ वही है। इसमें कुछ और नेताओं के नाम करते हैं क्या? आपके सभी सवालों के जवाब मैं एक बार पूरा कर लूं फिर दूंगा। अपना आदमी है, सब कुछ वही है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर ले और जो लोग शामिल हैं उनकी जानकारी होने के बावजूद अपना आदमी कहकर बचाएं, तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा जाना चाहिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करे। मैं वर्तमान सरकार से ये जरूर आग्रह करूंगा कि वो इस लीग के तह तक जाएं और आवश्यकता पड़ेगी तो जो सबूत मैं आज अभी मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो सारे सबूत मैं अपने युवाओं के लिए, इस प्रदेश के युवाओं की भलाई के लिए और उनके साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे के लिए मैं ये सारे सबूत, अगर वर्तमान सरकार मुझसे मांगना चाहेगी अपनी किसी भी जांच के लिए, तो मैं उन्हें ये प्रस्तुत कर दूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह रीट जैसी परीक्षा की जो पेपर लीक हुए और इसमें जो मिली भगत रही, उसका खुलासा आपने अभी इस ऑडियो में सुना। ये तमाम लोग उस मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे किस रूप में सजा देनी चाहिए, किसे बर्खास्त किया जाना चाहिए या बर्खास्त करें या नहीं करें, क्योंकि अपना आदमी है, सब कुछ वही है भाई। अगर उसको बर्खास्त कर दिया तो कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सीधा हमारा नाम ले दे। हालांकि अगले दिन उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक लोगों की वजह से ये लीक हुआ है। जब बोर्ड अध्यक्ष, तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक लोगों की वजह से ये लीक हुआ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो या तो वो स्पष्ट करें कि वो कौन कौन से राजनीतिक लोग थे। मेरे पास जो सच्चाई थी वो उससे मैंने आप सभी को अवगत करा दिया कि किस तरह ये सभी लोग मिले हुए थे और जानकारी के बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। मेरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया गया, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं।